उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने से 10 बच्चों की जान चली गई। सीएम योगी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शुक्रवार की रात मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में आग लगने से कम 10 बच्चों की जान चली गई है। अधिकारियों ने यहाँ बताया है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात गहन चिकित्सा इकाई में रात के करीब 11:15 बजे आग लग गई, जो संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। एनआईसीयू के बाहरी हिस्से में मौजूद बच्चों को बचा लिया गया है, साथ ही अंदर के हिस्से में मौजूद कुछ बच्चों को भी बचा लिया गया है। डीएम ने आगे कहा, प्रथम दृष्टया में 10 बच्चों की जान जाने की सूचना मिली है। मेडिकल कॉलेज से प्राप्त कथित दृश्यों में घबराए हुए मरीजों और उनके तीमारदारों को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि कई पुलिसकर्मी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं। लखनऊ में जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा मृतक बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तथा स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटनास्थल झांसी पहुंच गए हैं। बयान में कहा है कि आदित्यनाथ ने झांसी के संभागीय आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक को 12 घंटे के भीतर मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए विकास भारद्वाज के साथ नेहा श्रीवास की खास रिपोर्ट। मेरा भी बच्चा चलिए प्रशासन लगा हुआ है हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज पर, उसके बावजूद भी क्या मानते हैं क्यों इस तरह की घटना हो रही है? देखिए, ये पूरी तरीके से लापरवाही है। जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसकी लापरवाही के कारण घटना हुई है, क्योंकि ये बताया गया कि शाम को 5 बजे भी इस तरीके की एक शॉर्ट सर्किट हुई थी और वहाँ आकर के लोगों ने उसको लापरवाही से देखा और देख करके उसको रोक सकते थे जितना रोका, लेकिन अगर उसी समय गंभीरता से उसको लिया गया होता तो शायद ये घटना ना होती। उन्होंने लापरवाही की और उसके कारण रात में ये घटना हुई। रात में घटना हुई और उन लोगों के साथ घटना हुई जो बोल भी नहीं सकते थे, जिनकी उम्र 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन थी। ऐसे बच्चों के साथ ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इस घटना के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे प्रशासन मेडिकल प्रशासन के लोग हों, चाहे बिजली विभाग के लोग हों, चाहे अग्निशमन अधिकारी जो होते हैं, क्योंकि सब जगह अपरेटस लगे हुए हैं जो आग बुझाने के, लेकिन कोई ठीक नहीं थे। इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है, क्योंकि समय समय पर उनको चेक करना चाहिए कि जो आग बुझाने के यंत्र हैं वो सही हैं कि नहीं है। लेकिन वो लगे हैं, वो पता लगा 10-10 साल से, 15-15 साल से जंग खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ तत्काल जो है जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो 40 बच्चे अभी घायल हैं, जीवन मौत से जूझ रहे हैं, उनका इलाज बहुत ही अच्छे स्तर पर गंभीरता से इस पर सरकार को बहुत गंभीर होना चाहिए और उनको तत्काल इलाज देना चाहिए, जिससे उन बच्चों को बचाया जा सके जिनकी मौत हो गई है। उनके परिवार के लोगों को राहत के लिए उनका की जो भी मदद कर सकते हैं निश्चित रूप से करना चाहिए, जिससे कि उन परिवारों को भी राहत मिल सके। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं।
प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। ये कमांडर देखिए लात मार रहा है। हटो, ये कमांडर लात मार रहा है सर, ये गलत है। अरे नहीं सर, कमांडर लात मार रहा है, ये गलत है सर, ये गलत है सर, लात मार रहा है कमांडर। बोलिए हाँ, कमांडर मार रहा है, ये गलत है सर, नहीं ये गलत है सर, मतलब तो सबसे बड़ी ये गलत है सर। आप कितना कर रहे हैं हाथ में? अरे तो कमांडर आप कोई नहीं मार रहा। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। 18 बच्चों के 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों भर्ती हैं? 18 बेड के वार्ड में अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी जो वर्तमान स्थिति है ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं,
6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। सर, इनको आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कुछ 50 से अधिक बच्चे क्यों थे? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है, हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों के साथ जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। सर, इनको कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा? अवश्य अभी तत्काल की बात है, आप प्रातःकाल तक इंतजार करें। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है इस दुख की घड़ी में। हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाढ़ में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसके बाद भी इतने बच्चे कैसे भर्ती? देखिए, 24 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आएगी और मजिस्ट्रेटी रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, बाढ़ में सर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बावजूद इतने बच्चे भर्ती थे। प्राथमिक रिपोर्ट मांगी, अभी तो मैं स्वयं जो देखा है मैंने आपके समक्ष कहा है, 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। सर, यहाँ बच्चों के परिवार वालों का कहना है कि हम लोगों ने बच्चों को बचाया है और डॉक्टरों ने किसी ने मदद नहीं की है। सभी लोग लगे थे और मैं बच्चों के परिजनों ने भी काम किया है, हमारे चिकित्सक स्टाफ ने भी, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने काम किया है। चलो।